हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन लॉबी। आज की इस परिभाषिक शब्दावली की क्लास में हम आई अल्फ़ाबेट के जो रेस्ट ऑफ द वर्ड है उन सबको हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले की क्लासें आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे। और आगे की अब ज़्यादा क्लासें नहीं बची है हमारे पास। मैंने देखा है ये राघव प्रकाश सर की पुस्तक है, ये आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें हम आई अल्फ़ाबेट तक कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में आई अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा, यहाँ पे आई अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद जे, के और एल ये तीनों एक ही क्लास में आ जाएंगे। फिर एम और एन ये दोनों एक क्लास में आ जाएंगे। ओ पी, पी थोड़ा सा बड़ा है अल्फाबेट, पी पे अल्फाबेट में थोड़ी सी ज़्यादा मीनिंग है, तो इसको अपन दो क्लासों में कवर करेंगे। फिर आर, और थोड़े से बच्चे हैं, ये ज़्यादा बचे नहीं है, देखिए दो तीन चार पेज और बचे हैं, जो कि दो दो तीन तीन अल्फ़ाबेट एक क्लास में कवर करेंगे अपन, सिंगल वीडियो में कवर करते हुए जल्द से जल्द अपन पर इसको कंप्लीट कर देंगे। और इसके बाद आगे का जो प्लान है वो ये है कि जो राजस्थान सरकार की जो बुक है हमारे पास, उससे अपन कवर करेंगे। जो हिंदी की जो राजस्थान सरकार गवर्नमेंट की बुक है हिंदी व्याकरण की, उसमें भी कुछ परिभाषिक शब्दावली वर्ड दिए हुए हैं, उनको कवर करेंगे। और जो पीवाईक्यू में जितने परिभाषिक शब्दावली वर्ड पूछे गए हैं उन सबको हम एक क्लास में कवर कर लेंगे। तो इससे होगा कि परिभाषिक शब्दावली अपन आपको पता हो, जैसे आपने सिलेबस देखा होगा और पीवाईक्यू क्वेश्चन अगर आपने देखे हैं, पुराने पेपर देखे हैं, तो आपको आइडिया होगा कि जो अपने पास परिभाषिक शब्दावली है ये वेटेज सबसे ज़्यादा रखती है एग्जाम में। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 20 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन परिभाषिक शब्दावली से आएंगे। इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी क्लास आप एक बार देख लीजिए, और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो थोड़े से याद नहीं हो रहे ट्रिकी वर्ड है, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ। अब चलिए जल्दी से अपन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है इन ड्यू कोर्स, यानी यथावधि। इन फोर्स यानी लागू करना। इन ल्यू ऑफ यानी के बदले में। इन लमसम, लमसम यानी होता है एक मुश्त या फिर एक बार में। इन मॉडिफिकेशन ऑफ यानी के रूपांतरण में। इन ऑफिशियल कैपेसिटी यानी पद की हैसियत में। इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यानी अधिमान्यता क्रम में। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का अर्थ होता है अधिमान्यता क्रम में। इन ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी, इन ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी का अर्थ होता है प्राथमिकता क्रम में। और इन प्रेफरेंस टू यानी होता है सदैव की अपेक्षा। ये देखिए, यहाँ पे था इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यानी कि अधिमान्यता क्रम में, और यहाँ पर है इन प्रेफरेंस टू यानी होता है सदैव की अपेक्षा। अब आगे चलते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ यानी होता है के अनुकरण में। इन रिगार्ड टू और इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन दोनों वर्ड का सेम अर्थ होता है के विषय में, के विषय में या फिर के लिए। तो देखिए, इन रिगार्ड टू यानी के विषय में, और इन रेस्पेक्ट ऑफ का भी अर्थ होता है के विषय में। अब आगे चलते हैं। इन सबऑर्डिनेशन, इन सबऑर्डिनेशन का अर्थ होता है अवज्ञा। इन सबऑर्डिनेशन के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है अवज्ञा, और एक अपन पीछे की क्लास में अपन देख चुके हैं जिसका होता है अधिमान्यता। अवज्ञा, और दूसरा क्या होता है इन ऑर्डर ऑफ का, जल्दी से बोलिए, अधिमान, अधीनता, अनअधीनता। तो ये अधिमान्यता मैंने बोल दिया गलती से। दूसरा अर्थ होता है अनअधीनता, एक होता है अवज्ञा और दूसरा होता है अनअधीनता। आगे चलते हैं। इन एडमिसिबल, इन एडमिसिबल का अर्थ होता है अग्राह्य या अस्वीकार्य। इन एडवर्टेंटली, इन एडवर्टेंटली का अर्थ होता है असावधानी से। ये थोड़े से अलग से नए से शब्द है, इसलिए इनको थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान दीजिए। इन एडवर्टेंटली का अर्थ होता है असावधानी से। इन एडमिसिबल, एडमिशन यानी क्या होता है ग्राह्य, स्वीकार्य। और इन एडमिसिबल का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड आ जाएगा, अग्राह्य और अस्वीकार्य। फिर आता है इन एप्लीकेबल, एप्लीकेबल का अर्थ होता है प्रायोज्य, और इन एप्लीकेबल का हो जाएगा अप्रायोज्य। इंसेंटिव, इंसेंटिव तो बहुत ही कॉमन वर्ड, हम सबने सुना होगा कि कंपनीज जो होती है वो अपने तो एम्प्लॉयज को क्या कहती है, इंसेंटिव देती है, यानी प्रोत्साहन, प्रोत्साहन राशि जो दी जाती है उसको इंसेंटिव बोलते हैं। इंसिडेंटल, इंसिडेंटल का अर्थ होता है आनुषंगिक और प्रासंगिक। इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो का अर्थ होता है अज्ञात या गुप्त रूप से। इनकॉम्प्लीमेंट, सॉरी इनकम्पिटेंसी, INCOMPENTENCY, इनकम्पिटेंसी यानी होता है अक्षमता। ये वर्ड अपन बहुत बार सुनते हैं कि जब कोई इलेक्शन वगैरह किसी स्टेट में हो रहे होते हैं, तो जो करंट गवर्नमेंट वहाँ की होती है, तो बहुत से लोग अपनी न्यूज में सुनते हैं कि उनके खिलाफ इनकम्पिटेंसी जनता में फैल चुकी है, यानी उनकी अक्षमता जनता में ज़्यादा फैल चुकी है। तो ये चांस रहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट अब बदल जाएगी और दूसरी गवर्नमेंट आएगी। ऐसे वर्ड अपन को सुनने को मिलते हैं। इनकन्क्लूसिव, इनकन्क्लूसिव का अर्थ होता है अनिर्णित। इनकन्फर्मेटिव यानी होता है कि अनुरूप। इनकंसिस्टेंट यानी होता है असंगत। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का अर्थ होता है पदस्थ या फिर पदाधारी। और इनकम्बरेंस का अर्थ होता है अधिभार। ये दोनों कंबन सेट से बने हैं। कंबन
कंबेंट का होता है पदस्थ या पदाधारी, और इनकम्प्रेंस का अर्थ होता है अधिभार। इनकर्ड, INCURD, इनकर्ड का अर्थ होता है व्यय किया गया। इंडेंट यानी होता है मांग पत्र, और इंडेमनिटी बॉन्ड यानी होता है क्षतिपूर्ति बंध पत्र। इंडेंट का अर्थ देखिए मांग पत्र, और इंडेमनिटी बॉन्ड होता है क्षतिपूर्ति बंध पत्र। लास्ट है इंडिजिनस स्टोर्स। इंडिजिनस स्टोर्स का अर्थ क्या होगा भैया? इंडिजिनस स्टोर्स का अर्थ होगा देशी माल या फिर देशी स्टोर। फिर देखिए अगर चलते अपन, इनडिस्क्रेशन, इनडिस्क्रेशन का अर्थ होता है अविवेक। और इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल का अर्थ होता है अपरिहार्य। इनडिस्क्रेशन का अर्थ होता है अविवेक, और इंडिस्पेंसेबल का अर्थ होता है अपरिहार्य। इन्फेरेंस, इन्फेरेंस का अर्थ होता है अनुमति या फिर अनुमान। इंजंक्शन, इंजंक्शन का अर्थ होता है निषेधाज्ञा। इनऑपरेटिव, इनऑपरेटिव का अर्थ होता है अप्रवृत्त। इन प्रिपेट्यूटी, इन प्रिपेट्यूटी का अर्थ होता है सदैव के लिए या फिर शाश्वत। कोई चीज जो शाश्वत होती है, और शाश्वत का विलोम क्या होता है? क्षणिक। क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए, कुछ क्षण भर के लिए। शाश्वत जो होती है सदैव के लिए, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इन परपेट्यूटी। फिर आगे देखिए इंसिनुएशन, इंसिनुएशन का अर्थ होता है वक्रोवती या फिर प्रोक्त संकेत। ये साइन से बना है। साइन का अर्थ क्या होता है? साइन का अर्थ होता है संकेत, और इंसिनुएशन का अर्थ होता है वक्रोकृत या फिर प्रोक्त संकेत। इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का अर्थ होता है उकसाना। फिर है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का होता है अनुदेश। इंटेंट का अर्थ होता है आशय। इंटेंशन से, इंटेंट से बना है इंटेंशन। इंटेंशन वर्ड अपन बहुत बार बोलते हैं कि ये, मैं जब कोई अपन बात अपने सफाई दे रहे होते हैं, अपन बोलते हैं कि ये मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, यानी कि मेरा से ऐसा नहीं था। तो वो इंटेंशन किससे बना है? इंटेंट से। आगे चलिए, इंट्रेलिया, इंट्रेलिया यानी होता है साथ साथ। इंटरशिपेशन, इंटरशिपेशन ये होता है अंतर अवरोध या बीच में पढ़ लेना, रोक लेना या फिर सुन लेना। अपन बहुत बार बोलते हैं कि जो हैकर्स लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने मैसेज को, हमारे वॉइस मेल्स को, इन सबको क्या होते हैं कि बीच में पढ़ लेते हैं, बीच में से निकाल लेते हैं खबर। तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटरशिपेशन, यानी अंतर अवरोध। जो अंतर अवरोध हमारे नेटवर्क में उत्पन्न होता है, वैसी चीजों को अपन बोलते हैं इंटरसेप्शन। बीच में पढ़ लेना है, बीच में सुन लेना। इंटरिम, INTRM, इंटरिम यानी होता है अंतरिम। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर का क्या अर्थ होता है भाई? इंटरप्रेटर का अर्थ होता है दुभाषिया। इंटरप्रेटर जैसे दो भाषा बोलने वाला। ये थोड़ी सी टेक्निकल शब्दावली भी है। जैसे कि अपन बोलते हैं कि जो इंक्रिप्शन, अगर आपने सुना होगा कि जो मैसेजिंग ऐप होती है, जैसे अपन व्हाट्सएप पे आप देखते हो कि मैसेज होते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं। उसका मतलब होता है कि यहाँ से अपन ने कोई मैसेज भेजा तो अपने सामने वाले पर्सन को ही दिखेगा। लेकिन वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो होते हैं, वहाँ पे एक इंटरप्रेटर होता है, जो क्या करता है कि हमारे मैसेज को एक अलग कोड में बदल देता है। फिर वो आगे जाता है, और फिर दूसरे जो रिसीवर का मोबाइल होता है, उस रिसीवर के डिवाइस पे भी एक इंटरप्रेटर होता है, जो क्या करता है वो जो की कोड था उसको वापस से बदल के नॉर्मल कोड में या नॉर्मल मैसेज में बदल देता है। तो वो इंटरप्रेटर होता है दुभाषी, यानी दो भाषा जानने वाला वो। ये वैसे कंप्यूटर साइंस से संबंधित था, लेकिन इसका इंटरप्रेटर का बहुत जगह यूज होता है। दुभाषी यानी कोई भी दो भाषा जानने वाला व्यक्ति, जिसको अपन इंटरप्रेटर बोलते हैं, जो क्या करता है भाषाओं का एक दूसरी भाषा में बदलता है, ट्रांसलेट करता है, एक तरीके से ट्रांसलेशन का काम करता है, उसे अपन इंटरप्रेटर बोलते हैं। आगे चलिए, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का अर्थ होता है सूची। इनवॉइस का अर्थ होता है बीजक। इनवर्ड रजिस्टर यानी होता है आवक पंजिका, और इनवर्ड रिटर्न्स का अर्थ हो जाता है आवक विवरणी का। आगे चलते हैं, इप्सो फैक्टो, इप्सो फैक्टो यानी होता है यथा तथ्य। फैक्ट्स, फैक्ट्स यानी क्या होता है? तथ्य। फैक्ट से बना है फैक्टो और इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो का अर्थ होता है यथा तथ्य। इरिकवरेबल यानी ना वसूल। रिकवरेबल यानी क्या होता है? जो वसूल की जा सकती हो। और इरिकवरेबल का अर्थ हो जाएगा ना वसूल, जिसे वसूल ना किया जा सकता हो। इररिलेवेंट, इररिलेवेंट का अर्थ होता है असंगत या असंबद्ध। आइसोलेटेड पोस्ट यानी एकल पद। इशू, इशू का अर्थ होता है, एक तो इशू होता है कोई वाद विवाद हो जाए, उसको इशू बोलते हैं। एक इशू होता है जारी करना, जैसे कि होता है कि सरकार ने ये नोटिस इशू किया है, या फिर अपन सोचते हैं अधिसूचना होती है वो इशू की है, या कोई कुछ भी इशू शब्द होता है ना, मतलब जारी करना। और एक अर्थ होता है निर्गम, इशू का एक अर्थ होता है निर्गम। आगे होता है इट इज नोटिफाइड, यानी कि यह देखा गया या फिर यह अधिसूचित किया गया। इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड का अर्थ होता है यह सुझाव दिया गया। इट विल बी कंस्ट्रक्टेड, इट विल बी कंस्ट्रूड, इट विल बी कंस्ट्रूड यानी होता है इसका अर्थ समझा जाएगा। इट विल बी कंस्ट्रूड का अर्थ होता है इसका अर्थ समझा जाएगा। आइटम वाइज यानी होता है मधुवार। आइटम यानी मत होता है, वाइज यानी क्या होता है? वार, एक के बाद एक, तो आइटम वार यानी हो जाएगा मधुवार। आइटेनरी, आइटेनरी अर्थ होता है यात्रा कार्यक्रम या फिर मार्गदर्शिका। ITINERRY, आइटेनरी यानी यात्रा कार्यक्रम या फिर मार्गदर्शिका। धन्यवाद गाइस, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।